नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फेजर ग्राफ। इस चैप्टर में हम प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करने वाले हैं। इसके बाद के जो हमारे वीडियो होंगे उसमें हम एसी सर्किट का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, शुद्ध संधारित्र लगा हो और एक एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करने के लिए, उनको अच्छे से समझने के लिए हमें फेजर ग्राफ को समझना होगा। फेजर ग्राफ पर आधारित ही उनका विश्लेषण है, इस कारण से इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम्स में उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट आगे की जो टॉपिक है उनको समझने के लिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना होगा। फेजर ग्राफ क्या है? ये प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में समय के साथ में खींचा गया ग्राफ होता है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता का सदिश निरूपण भी कह सकते हैं। वैसे हम ये जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही अदिश राशियां होती है, बट उनको सदिश रूप में व्यक्त करने का जो तरीका है उसी को हम फेजर ग्राफ कहते हैं, फेजर ग्राफ कहा जाता है। तो देखिए, डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता चाहे वोल्टेज कोई से भी हो, एसी हो चाहे डीसी हो, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का सदिश निरूपण, फेजर ग्राफ कहलाता है। सदिश निरूपण फेजर ग्राफ कहलाता है, फेजर ग्राफ कहलाता है, फेजर ग्राफ कहलाता है। इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझें कि हमारे पास में वोल्टेज है, वोल्टता और धारा दो चीजें हैं, और दोनों ही ये अदिश राशियां होती है। दोनों ही कैसी राशियां होती है? अदिश राशियां होती है। तो फिर इनको सदिश में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? भाई होती ही अदिश है। वोल्टेज ले लीजिए, धारा ले लीजिए, दोनों अदिश राशियां होती है। तो अब देखिए क्या है कि प्रत्यावर्ती परिपथ को अच्छे से समझने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए, उनके बीच में कितना कलांतर है, उनका सही ढंग से विश्लेषण करने के लिए हमें फेजर ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। ये जो फेजर ग्राफ है वो वोल्टेज और धारा दोनों को सदिश मानते हुए व्यक्त करते हैं। एक दो एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से वो समझ में भी आ जाएंगे। हम प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या जानते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टता हमने पढ़ ली है। अब तक देखो हमने क्या पढ़ी है, इस चैप्टर में हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता का सूत्र पढ़ लिया है। प्रत्यावर्ती वोल्टता जो कि V बराबर Vm साइन ओमेगा T से लिखी जाती है। ये जो Vm होता है ये एसी वोल्टता का शिखर मान कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एसी वोल्टता का शिखर मान या अधिकतम मान भी इसको हम कह सकते हैं। शिखर मान या अधिकतम मान भी इसको कहा जा सकता है। ये जो ओमेगा है ये इसकी कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति, क्योंकि इसकी दिशा लगातार चेंज होती रहती है, ये आवर्ती रूप से मूव करती है।
आवर्ती रूप से इसका मान और दिशा दोनों बदलती है, इस कारण से इसकी आवर्ती भी होती है, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं, कोणीय आवर्ती होती है। इस ओमेगा टी को हम कला कोण कहते हैं। इस ओमेगा टी को क्या कहा जाता है? कला कोण कहा जाता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास में है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला अब तक देख लिया है, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। इसमें ये जो आई एम होता है ये धारा का शिखर मान होता है। आई एम क्या होता है? एसी धारा का शिखर मान। एसी धारा का ये शिखर मान होता है। एसी धारा का शिखर मान होता है, अधिकतम मान होता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो जाना चाहिए। अब इन्हीं का ही हम ग्राफ ही निरूपण करने वाले हैं। इनका ग्राफ में यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास में एसी वोल्टता, एसी वोल्टता तो है, पहली स्थिति लेकर चल रहा हूं मैं। भाई इस स्थिति में एसी वोल्टता V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, और एसी धारा, एसी धारा हमारे पास में है I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में है धारा और वोल्टता के सूत्र। अब इनको ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। इनको ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए मैं यहां पर इस तरीके से, ये एक एक्स एक्सिस ले ली है हमने और दूसरी वाई एक्सिस ले ली है। अब यहां पर अभी बेहतर तरीके से समझेंगे। एक बार मैं जो भी अपने को चाहिए मैं यहां पर रख देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं इसको। बड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या है? चलिए, बड़ा बन चुका है। बहुत बड़ा बनाकर आराम से समझाने के लिए ये बड़े बड़े चित्र बनाए हैं हमने। अभी तक भी सही नहीं लग रहा है उधर देखने पर, इस डायरेक्शन में थोड़ा मुझे यहां से ठीक है, नॉट बैड। अब आप ध्यान दें, ग्राफ कैसे खींचना होता है। ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में है वाई एक्सिस, और यहां से एंगल स्टार्ट हो जाता है। एंगल जैसे ओमेगा टी है, यही थीटा के बराबर है। थीटा यहां पर है 0 डिग्री। ठीक है, और थीटा यहां पर हो जाता है 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। और यहां पर थीटा हो जाता है 180 डिग्री, और यहां पर थीटा हो जाता है 270 डिग्री। और वापस घूम फिरकर यहां पर यदि हम आ जाते हैं तो थीटा बराबर हो जाता है अपने पास में 360 डिग्री। कितना आ गया? 360 डिग्री। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो वोल्टता का ग्राफ ही निरूपण करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसका जो शिखर मान है Vm, तो Vm परिमाण का एक रेखा खंड लेना है, भाग लेना है, तो वो हम लेंगे। फिर ओमेगा टी एंगल पर उसको घुमा देंगे। तो यहां से Vm मान का रेखा भाग लेंगे और उसको ओमेगा टी एंगल पर घुमा देंगे। तो घुमाने पर हम पहुंच जाएंगे यहां पर, इस तरीके से इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ये बिंदु O है और यहां तक इसका जो मान है ये है Vm। इसका मान है वो क्या है? Vm इसकी वैल्यू है। ठीक है,
थोड़ा सा इसको चेंजेज इसमें कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आने वाली स्थिति होगी। वापस पुनः बना रहा हूं मैं। यहां मैंने ऊपर तक ले गया मैं। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में है Vm के बराबर। देखो आप ये समझना कि Vm वैल्यू जितना आपको रेखाखंड लेना है, और ऐसे चक्कर लगाता है ये, ऐसे पूरा समय के साथ में इसमें बदलाव आता है। ये स्मॉल टी है, ये चेंज होता जाता है। ये स्मॉल टी यहां पर 0 है, यहां पर t/4 हो जाता है, यहां पर t/2 हो जाता है, 3t/4 हो जाता है, वापस t हो जाता है। पूरा एक चक्कर लग गया, इसका मतलब पूरा एक आवर्तकाल हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अपन को क्या करना है, धारा का भी लेना है। और धारा का जो एंगल मान है वो तो है Im। धारा होती है Im, वो एक्चुअल में यहां पर Vm बट्टे में R पढ़ी है हमने, अभी तक तो यही पढ़ी है। तो Vm के अंदर कुछ राशि का भाग लगाएंगे तब Im आएगा। इसका मतलब Im का जो मान है वो Vm से छोटा है। तो Im का मान छोटा है और कोण सेम है, लेकिन कोण क्या है, इसका भी ओमेगा टी है, इसका भी ओमेगा टी है, दोनों का कोण क्या है, समान है। यहां तक है धारा, धारा क्या है, यहीं तक है। ये हमारे पास में इसका जो परिमाण है वो है Im। ठीक है, और ये धारा का जो मान है वो इस तरीके से चेंज होता रहता है। अब इनका तात्क्षणिक मान किसके इक्वल होगा, ये तो इनके शिखर मान हो गए, वोल्टेज का शिखर मान, धारा का शिखर मान। अब इनका तात्क्षणिक मान, इनको हम यहां पर लंब डाल दें, इससे इसके ऊपर लंब डाल दें, तो हमारे पास में इनके तात्क्षणिक मान आ जाएंगे, क्षण विशेष पर इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो इससे इनके ऊपर देखिए, मैं यहां पर ये वाला कलर ले लेता हूं। यहां से ये वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, हटा देते हैं इसको, दूसरा कलर लेते हैं। क्या रेड दिख जाएगा, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए वापस वाइट ही ले लेते हैं, इसमें भी वाइट कलर ले लेते हैं। यहां से यहां तक हमने इसके ऊपर लंब डाल दिया, यहां से इसके ऊपर भी लंब डाल दिया है। ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक की, ये हमारे पास में है V, ये क्या है P, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये हमारे पास में है I, और ये जो एंगल है वो है ओमेगा टी। एक बार देखो अच्छे से ध्यान देना, ये एंगल यहां पर 0 और एंगल बढ़ता बढ़ता यहां 90 डिग्री, ओमेगा टी का मान कितना हो गया 90, ओमेगा टी का मान यहां पर हो जाएगा 180, यहां पर हो जाएगा 270, पूरा चक्कर लगते 360 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया इनका परिमाण, और परिमाण Vm परिमाण से इसके ऊपर इस तरीके से एक सर्किल बना लेंगे, Im परिमाण से यहां पर एक सर्किल बना लेंगे। एक ग्राफ अच्छे से समझ लो, पूरा समझ आ जाएगा। इससे के परिमाण से यहां पर इसके ऊपर लंब डाल देंगे, तो लंब डालने के बाद में यहां से बिंदु O से जो लेंथ आएगी वो इसके तात्क्षणिक मान को बताएगी। तो इस क्षण पर इसका जो तात्क्षणिक मान है वो V है, और ये यहां से घूमता घूमता यहां आ गया तो इसका तात्क्षणिक मान इसके बराबर हो जाएगा। तो Vm और V दोनों बराबर हो जाएंगे जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर वापस से थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होता जाएगा, तात्क्षणिक मान घटते घटते इसके ऊपर 0 हो जाएगा। इस वाली रेखा पर यदि होगा तो 0 हो जाएगा, यहां पर तात्क्षणिक मान नेगेटिव में होगा। ठीक है, ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं फेजर ग्राफ, और ये इन वाली स्थितियों के लिए है जो वोल्टेज और धारा इस तरीके से हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करूंगा मैं यहां पर यदि वोल्टता और धारा के बीच में कुछ कोण हो, दूसरी स्थिति में यहां पर लेकर चल रहा हूं ऐसी वोल्टता, ऐसी वोल्टता जो कि V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और ऐसी धारा, ऐसी धारा जो कि I बराबर Im साइन ओमेगा साइन। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं ओमेगा टी प्लस फाई,
ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब हो गया ये जो फाई है ये वी और आई में कलांतर है, प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में कलांतर। इसका जो कला कोण है वो ओमेगा डी प्लस फाई है, ओमेगा डी प्लस फाई इसका कला कोण है। चलिए इसको समझने के लिए फिर वही अपना चित्र कंटिन्यू वाली लाइन ले लेते हैं एक बार। ये हमारे पास में आ गई है, ये हमारे पास में आ गई है। तो सर्किल यहां पर मैं निर्मित कर लेता हूं। एक हमारे पास में ऐसा सर्किल है, तो मैं एक बार सही यथा स्थान पर पहुंचा देता हूं। क्या ठीक है? ठीक ही लग रहा है मुझे। फिर एक और सर्किल में यहाँ पर निर्मित करने जा रहा हूँ। अब की बार थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है पर थोड़ा सा कर लिया है। पर थोड़ा सा और बड़ा करें तो बेहतर रहे। लग रहा है जैसे ये ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी है। अब इसमें क्या होगा, इसको आप समझें कि वोल्टेज वाला आपको बनाना है ओमेगा टी एंगल पर। कितने एंगल पर बनाना है? ओमेगा टी एंगल के ऊपर। ये तो हो गया वी एम, और यहां से ये जो एंगल हो गया ये हो गया ओमेगा टी। एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी वी एम। और ये हमारे पास में धारा अब की बार होगी ओमेगा टी प्लस फाई कोण पर। ये ओमेगा टी तो बन गया और ये बन गया फाई। ये कितना बन गया? फाई बन गया है। और ये वाला जो मान है वो हमारे पास में है आई एम, वो हमारे पास में क्या है? आई एम। ठीक है। यदि इस स्थिति में देखो, आपको ये समझना, धारा वाला मैंने क्या लिया है? ओमेगा टी प्लस फाई एंगल पर लिया है। ओमेगा टी से इसमें फाई और जोड़ डाला हमने। ठीक है, इस वजह से। अब यदि इनके तात्क्षणिक मान की बात करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये इसका तात्क्षणिक मान इतना, इसका तात्क्षणिक मान इतना। ये तो हमारे पास में जो मान है यहां से लेकर यहां तक ये तो है आई, और यहां से लेकर यहां तक ये जो मान है वो हमारे पास में है v। अब की बार इसमें फाई है वो ज्यादा हो, अगली कंडीशन में फाई में इससे कम लूंगा। फाई इससे क्या लेने वाला हूं? कम लेने वाला हूं। तीसरी स्थिति देखें कि ऐसी वोल्टता कितनी है। देखें ऐसी वोल्टता V बराबर, वोल्टेज तो उतना ही लेकर चल रहे हैं, वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो सिमिलर है, बट हम ऐसी धारा की अलग अलग स्थितियां लेकर चल रहे हैं। अब की बार हम जो कला कोण है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं। कला कोण क्या कर देते हैं? ओमेगा टी माइनस फाई कर देते हैं। सिमिलर टाइप का डायग्राम हमारे पास में होने वाला है। क्या होने वाला है देखें आप। ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हमारे पास में धारा के लिए मैंने सर्किल बना लिया है। इसको एक बार इसके यथा स्थान पर रख देते हैं। एक और सर्किल में यहां पर निर्मित कर लेता हूं। अब की बार थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये वोल्टेज वाला है, इसको भी इसके यथा स्थान पर। अब की बार ये खूब बड़ा बनाया हमने, पहले से ही बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक एक करके इनको दोनों को यहां पर, ये हमारे पास में वोल्टेज वाला है, ये वोल्टेज का है इस तरीके से। ये तो वोल्टेज हो गया, वोल्टेज का ये वाला जो मान है वो वी एम। अब यहां का जो एंगल है वो है ओमेगा टी। अब मैं लूंगा धारा का, धारा का यहां से ये हो गया आई एम, और ये एंगल है ये है फाई। ये एंगल कितना है? फाई। तो यहां से यहां तक का जो एंगल है ये है ओमेगा टी माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस फाई कोण है। ओके, ये है ओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। इनके तात्क्षणिक मान की बात करें तो तात्क्षणिक मान है
यहां से इसके ऊपर इस तरीके से लंब डालेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से, तो ये तो हो जाएगी धारा, ये तो क्या हो जाएगी धारा, तात्क्षणिक धारा, और ये हो जाएगी तात्क्षणिक वोल्टता, तात्क्षणिक धारा और तात्क्षणिक वोल्टेज। विद्यार्थियों ये था फेजर ग्राफ तीसरी स्थिति। अब जब हम जैसे जैसे प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करेंगे तो उनमें फेजर ग्राफ आता ही जाएगा, अलग अलग स्थितियों में आएगा, तो उनको हम यदि आपको ये समझ में आ गया आज जो मैंने बताया वो, तो वहां पर भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हालांकि मैंने ये क्लियर कर दिया कि बोर्ड एग्जाम में सीधा इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछा जाता, बट इनको समझना आवश्यक है। विद्यार्थियों यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से संबंधित या संपूर्ण सिलेबस से संबंधित हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, BCS अकेडमी नाम से आपको मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन के ऊपर आप को कक्षा 9 से, यदि आप कक्षा 9 साइंस के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, कोर्स भी मिल जाएगा, 11th 12th, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, या आप लैब असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा जो ऐप है वो काफी यूजफुल है। इस पे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कोर्स मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलने वाले हैं वो आप देखें। इसमें हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है काफी पॉपुलर है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियोस के कोर्स भी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें हैंड रिटन नोट्स तो रहेगा ही रहेगा, इसमें नोट्स तो रहेंगे ही नहीं रहेंगे, साथ में NCERT पर आधारित क्वेश्चंस भी, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए, उनका सॉल्यूशन भी यहां पर मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो काफी यूजफुल एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कीजिए, अपना मनपसंद का कोर्स का चयन कीजिए, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में। मैंने एप्लीकेशन के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रत्यावर्ती परिपथ का विश्लेषण करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।